नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं कविता रोज। आज की कविता सीलमपुर की लड़कियां। कवि का नाम आर चेतन क्रांति। सीलमपुर की लड़कियां विटी हो गईं, लेकिन इससे पहले वे बूढ़ी हुई थीं। जन्म से लेकर 15 साल की उम्र तक उन्होंने सारा परिश्रम बूढ़ा होने के लिए किया। 15 साला बुढ़ापा, जिसके सामने 60 साला बुढ़ापे की वासना विनम्र होकर झुक जाती थी और जुग जुग जियो का जाप करने लगती थी। खुर्राट बुढ़िया 55 साल की उम्र में आकर लेस्बियन हुई। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और एमटीवी के उदय से पहले की बात है। तब उन लड़कियों के लिए न देश देश था, न काल काल। ये दोनों दो कूल्हे थे, दो गाल और छातियां। बदन और वक्त की हर हरकत यहां आकर मांस के एक लोथड़े में बदल जाती थी और बंदर के बच्चे की तरह एक तरफ लटक जाती थी। ये तब की बात है जब हौज खास से दिलशाद गार्डन जाने वाली बस का कंडक्टर सीलमपुर में आकर रेजगारी गिनने लगता था। फिर वक्त ने करवट बदली। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी और ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड। और अंजलि कपूर, जो पेशे से वकील थी, किसी पत्रिका में अपने अर्धनग्न चित्र छपने को दे आई। और सीलमपुर शाहदरा की बेटियों के गालों, कूल्हों और छातियों पर लटके मांस के लोधड़े सप्राण हो उठे। वे कबूतरों की तरह फड़फड़ाने लगे। 15 साला इन लड़कियों की 1000 साला पोपली आत्माएं अनजाने कंपनों, अनजानी आवाजों, अनजानी तस्वीरों से भर उठी। और मेरी ये बेडौल पीठ वाली बहनें बुजुर्ग वासना की विनम्रता से घर की दीवारों से, गलियों चौबारों से एक साथ तटस्थ हो गईं। जहां उनसे मुस्कुराने की उम्मीद थी, वहां वे स्तब्ध होने लगी। जहां उनसे मेहनत की उम्मीद थी, वहां वे यातना कमाने लगी। जहां उनसे बोलने की उम्मीद थी, वहां वे सिर्फ अकुलाने लगी। उनके मन के भीतर दरअसल एक कुतुब मीनार निर्माणाधीन थी। उनके और उनके माहौल के बीच एक समतल मैदान निकल रहा था, जहां 2400 घंटे खटखट हुआ करती थी। ये उन दिनों की बात है जब अनिवासी भारतीयों ने अपनी गोरी प्रेमिकाओं के ऊपर हिंदुस्तानी दुल्हनों को तरजीह देना शुरू किया था और बड़े बड़े नौकरशाहों और नेताओं की बेटियों ने अंग्रेजी पत्रकारों को चुपके से बताया था कि एक दिन वे किसी अनिवासी के साथ उड़ जाएंगी, क्योंकि करियर के लिए ये जरूरी था। करियर जो आजादी था। उन्हीं दिनों ये हुआ कि सीलमपुर के जो लड़के प्रिया सिनेमा पर खड़े युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे, वहां की सौंदर्यातीत उदासीनता से बिना लड़े ही पस्त हो गए। चौराहों पर लगी मूर्तियों की तरह समय उन्हें भीतर से चाट गया और वे वापसी की बसों में चढ़ लिए। उनके चेहरे पर एक खूंखार तेज तप रहा था। वे साकार चाकू थे, वे साकार शिश्न थे। सीलमपुर उन्हें जज्ब नहीं कर पाएगा, वे सोचते आ रहे थे। उन्हें उन मीनारों के बारे में पता नहीं था जो लड़कियों की टांगों में तराश दी गई थी, और उस मैदान के बारे में जो उन लड़कियों और उनके समय के बीच जाने कहां से निकल आया था। इसलिए जब उनका पांव उस जमीन पर पड़ा जिसे उनका स्पर्श पाते ही धसक जाना चाहिए था, वे ठगे से रह गए। और लड़कियां हंस रही थीं। वे जाने कहां की बस का इंतजार कर रही थी और पता नहीं लगने दे रही थी कि वे इंतजार कर रही हैं।